परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाय स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश। लोग पाठ करेंगे। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ पर चर्चा चल रही है कि आत्म ध्यान की प्रेरणा दी है, शरीर आदि से मोह छुड़ाने की बात कही है, आत्मा का ध्यान करो, ये यहाँ पर प्रेरणा समझ में आ रही है। तो आत्मा का ध्यान पूरा पूछा कैसे करें, किस स्थिति से करें, कौन समझाएगा, गुरु कौन है, वो सब यहाँ बताया। फिर जो अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास हमारा सही दिशा में चल रहा है कि चल रहा है, वो बात बताई। अब फिर ये पूछ रहा है कि आखिर प्रयोजन तो दिखना चाहिए ना, कि हम अभ्यास कर रहे हैं और आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, सही दिशा में भी कर रहे हैं, उसका लाभ क्या होगा, आत्म ध्यान करने वाले को क्या फल मिलेगा, क्या मिल जाएगा। आत्मा का ध्यान कर लेंगे इससे तो कुछ बाहर में कुछ करें तो दो पैसा ही आ जाए, ऐसा ही हम हल लें कि कुछ पूजा पाठ व्रत उपवास करें तो पुण्य बन जाए, तो उस पुण्य से कुछ मिल जाए। आत्मा का ध्यान करने का क्या मिलेगा, उससे होगा क्या। तो क्या जवाब दिया कि आत्मा का ध्यान करने वाले को कुछ ऐसा अद्भुत जो आज तक नहीं हुआ, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको बताने नहीं जा सकता है, ऐसा कोई अद्भुत आनंद वो प्राप्त होता है। आनंद आनंद ही तो चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, पूजा पाठ व्रत उपवास वो क्यों चाहिए, पुण्य क्यों चाहिए, क्यों चाहिए होता है। इसीलिए आदमी ये सोचता है सुखी हो जाएंगे, पुण्य करेंगे, शुभ भाव करेंगे, व्रत उपवास पूजा पाठ करेंगे तो पुण्य बनेगा, वो पुण्य से हम सुखी होंगे। धन कमाएंगे, धन आएगा तो उससे हम सुखी हो जाएंगे। भोजन करेंगे तो भोजन करने से हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए करते हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक और चींटी से लेके हाथी तक, हर प्राणी क्यों कर रहा है जो भी काम कर रहा है, एकमात्र जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो यहाँ क्या मिल रहा है, आत्मा का ध्यान। ना बाहर में कोई मेहनत, ना उठा पटक, ना हाथ दुखे, ना पाँव दुखे, निकलना है नहीं, कि एलर्जी होनी, इन्फेक्शन होनी, चक्कर नहीं, कुछ नहीं। अपना बैठ के ध्यान करो और जो आनंद इतनी उठापटक में मिलना था वो यहीं आ गया, वो यहीं मिल रहा है। जो चीज हम इतनी मेहनत करके इतनी दूर जाके शहर जाके खरीद के लाए, 5-7-10 किलोमीटर दूर जाके लाए, वो यहीं मिल रही बगल की दुकान, तो फिर क्यों करें। तो यहीं ये बगल की दुकान है ना यहाँ, और वो वहां तो मिलेगी नॉर्मल साधारण,
इंद्रिय जनित, और यहाँ अतीन्द्रिय जो आज तक नहीं मिला, ऐसा अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद उस योगी को जो आत्मा का ध्यान करता है उसको वो आनंद प्राप्त होता है। और वो आनंद क्यों प्राप्त हो रहा है कि वो आनंद की प्राप्ति का मूल कारण क्या कहा कि राग द्वेष का अभाव। क्योंकि जब आत्मा का ध्यान करता है तो पहले ही कह दिया ना, आत्मा का ध्यान होगा कब कि राग द्वेष से निवृत्त होकर और चित्त का विक्षेप मिटाकर राग द्वेष से रहित होकर फिर एकाग्रता करेगा, बाहर में उदासीन होगा। तो ये आनंद आ रहा है वास्तव में उस उदासीनता का, वो राग द्वेष से जो रहित बना हुआ, उनका जो अभाव हुआ जितना जितना भी, उससे ही वो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब उस आनंद का कार्य कहते हैं, उसका कार्य मतलब उस आनंद का क्या कार्य है, उससे क्या होता है। अकेला, अच्छा आपने कह दिया आनंद आएगा, अकेला आनंद से क्या हो जाएगा, आनंद आ जाएगा तो उसके लड्डू मिल जाएंगे। आनंद कह रहे हो, कोई फायदा बताओ अच्छा करे, बढ़िया। तो उस आनंद का कार्य बता रहे हैं, इस आनंद का क्या कार्य होता है। पेज नंबर 111 है, श्लोक नंबर 48 है, 48 नंबर का। नहीं, प्रयोजन तो हम क्यों कर रहे हैं ये, और कार्य मतलब हम उसका क्या, उससे क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा। प्रयोजन, यद्यपि कभी प्रयोजन और इफेक्ट दोनों एक भी हो सकते हैं, कभी थोड़ा उनमें डिफरेंस भी हो सकता है कि हम कर इसका लिए रहे हैं और फिर उसका और साइड इफेक्ट तो बोलना मतलब वो नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन फिर भी उसका और इफेक्ट क्या है। जैसे ले सकते हैं वो भी, लेकिन वैसे तो प्रयोजन और फल ज्यादातर एक ही है कि हम इस काम के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं और मोक्ष मिल गया, तो जो प्रयोजन था वो फल हो गया। लेकिन कभी कभी अभी एकदम ख्याल नहीं आ रहा, कभी कभी थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जैसे अपन इसमें देखते हैं ना, शुभ तेजस अशुभ तेजस, इनमें तो उसका प्रयोजन क्या है, शुभ तेजस का प्रयोजन क्या है, या आहारक शरीर का प्रयोजन क्या है कि संयम की सुरक्षा, है ना, संयम की रक्षा के लिए, या शुभ तेज का भी आहारक की बात कर रहे हैं तो संयम की सुरक्षा या सूक्ष्म शंका का निवारण, ये तो उसका प्रयोजन है। अब उसका फल क्या है, या शुभ तेजस में लोग समझा रहा है कि शुभ तेजस का प्रयोजन क्या है कि जीवों पर करुणा, ये उसका प्रयोजन है कि जीवों का कष्ट दूर हो जाए। और फल भी उसका वही आ जाता है कि वो रोग दूर हो गया, महामारी दूर हो गई। फल मतलब उस रूप में अपन देखें कि जैसे अशुभ तेजस है, उसका प्रयोजन है लोगों को भस्म करना, और फिर उसका फल क्या आएगा कि खुद भी भस्म हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अलग आ जाएगा इसमें, तो ऐसे थोड़ा माइनर डिफरेंस, ज्यादातर वही सेम ही होता है प्रयोजन और फल, पर कहीं कहीं थोड़ा सा माइनर हो सकता है। उसका आनंद का कार्य कहते हैं। कल बुलवा तो दिया था मैंने, एक बार और बुलवाती हूँ श्लोक, शब्द और देख लीजिए। आनंदो निर्दहति उद्धम, युद्धम नहीं है, शब्द है उद्धम, और निर्दहति है तो संधि सहित पढ़ेंगे, निर्दहत्युद्धम, निर्दहत्युद्धम। कर्मेंधनम अनारतम, कर्मेंधनम अनारतम, न च असौ, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेषु अवचेतनः, बहिर्दुःखेष्वचेतनः, बहिर्दुःखेषु अवचेतनः, अब नहीं, दुखेशु अचेतन, सॉरी अब नहीं है, बहिर्दुखेशु और अचेतन तो आधा श और व बन जाएगा दुखेशु का, बहिर्दुखेशु अचेतन।
और ये आनंदो है तो इसके भी संधि जब ये भी समास हुआ है तो आनंदो हुआ है, वैसे शब्द है आनंद। ठीक है, पढ़ते हैं। आनंदो निर्दहत्युत्थम, बोलिए। कर्मेन्धनम् अनारतम् न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युत्थम कर्मेन्द्रमनारतम्। आनंदो निर्दहत्युत्थम कर्मेन्द्रमनारतम्। न चासौ खेद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। न चासौ खेद्यते योगी आनंदो, आनंदो आनंद, वह आनंद निर्दहति उद्धम, निर्दहति यानी दहन कर देता है, जला देता है, नष्ट कर देता है। उद्धम, उद्धम मतलब जो प्रचुर, बहुत ज्यादा। किसको? कर्म ईंधन, कर्म रूपी ईंधन, कर्म ईंधन, कर्म रूपी जो ईंधन है। अनारतम, अनारतम का मतलब यहाँ लिया है निरंतर। अनारतम कि उसमें बीच में गैप नहीं है, निरंतर रूप से। कि जो वो आत्मा में आनंद हुआ उसका फल क्या है? कि वो जो आत्मा में आनंद हुआ है वो बहुत ज्यादा उद्धम कर्म ईंधन, बहुत अधिक मात्रा में जो कर्म है उन कर्मों को निरंतर लगातार रूप से वो आनंद उसको जलाता है। इधर तो आनंद उत्पन्न हो रहा है और उधर कर्म रूपी ईंधन वो जलता जाता है। न च असौ खिद्यते, खिद्यते नहीं खेद, खिन्न, दुखी होना, खेद, खिन्नता, समझ से दुख का ये एक टाइप है खिन्नता। खिद्यते योगी, वो जो योगी है वो खिन्नता यानी खेद को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? बहिर्दुखेषु अचेतन है, जो बाहर के दुख हैं, बहिर्दुखेषु बाहर में जो भी कुछ दुख परिस्थितियां हो रही हैं उससे में वो अचेतन है। अचेतन है का मतलब, हाँ, चेतन का मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वभाविक। और बहिर्दुखेषु अचेतन, कि बाहर के दुखों में उसको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उसमें वो अचेतन है। बाहर में वो अचेतन है। अचेतन का मतलब जड़ हो गया, जड़ हो गया, ज्ञान नहीं है तो जड़ हो गया। बाहर के दुखों के संबंध में वो अचेतन है, बाहर के दुखों से प्रभावित नहीं हो, हाँ, प्रभावित नहीं हो रहा, इसी का नाम है उसको ज्ञान नहीं है। और इसीलिए वो उसके संबंध में, जैसे ये जड़ पुद्गल, इसमें पानी पड़े कि आग जले कि बर्फ पड़े, इसको क्या होता है? धूल पड़े, चींटी चले कि नहीं चले, कि पॉलिश कर दो, चमका दो, इसको क्या होता है? इसको कुछ नहीं होता, अचेतन है ना। ऐसे ही बाहर में सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, बारिश पड़ रही है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, उससे उसको अचेतन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, तो वो जो आनंद है वो प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है। और असौ यानी ऐसा, ये वह योगी, असौ योगी, च यानी और न यानी नहीं, तो नहीं इधर लेगा, न खिद्यते। असौ योगी, ऐसा वो जो योगी है वो बहिर्दुखेषु अचेतन, बाहर के दुखों में अचेतन होने से न खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होता। अन्वयार्थ, वह आनंद, आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को अनारतम निरंतर जला देता है। और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से, अचेतन रहने से मतलब उसमें ज्ञान नहीं हो रहा, उनका ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए वो अचेतन है। बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं पाता है। हम यहाँ बैठे हैं कमरे में, अब बाहर पीछे क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन हॉल में बैठे हूँ और हल्की फुल्की बारिश आए, यहाँ भी बैठे हो गेट ढक के,
और ऐसी तेज नहीं आ रही कि आवाज आ रही हो, हल्की फुल्की बूंदाबांदी आई तो अपन क्या है, अपने को पता ही नहीं चलता, तो वहां की जानकारी नहीं है, तो वहां के संबंध में, बाहर के संबंध में अचेतन है, अनजान है। ऐसे ही जो अपने आत्मा में लीन है अंदर में, अब बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं, अंदर कमरा बंद है ना आत्मा का, अंदर कमरा बंद है तो बाहर क्या हो रहा है तो पता ही नहीं चलता है। तो बाहर ये उसका फल है, आत्मा के ध्यान में वो जो आनंद है, उस आनंद में इतना मग्न है कि ऐसे नहीं होता है घर में, घर में ऐसा होता है, मतलब पता नहीं कि हमारे एक बार ऐसा हुआ कि अंदर रूम में बैठे पापा जी और जी ना, और कमरा बंद करके, गर्मी के दिन एसी चला के कमरा बंद करके, और आराम से दोनों मजे से बैठे, और बाहर क्या हुआ पीछे से, मेरी तो क्लास चल रही ऊपर, और किसी ने गेट खुला छोड़ दिया, बंदर आ गए, फ्रिज में खूब आम रखे थे, बड़े से उन्होंने आमों की पार्टी करी खूब आराम से, पूरे घर में आम फैला दिए, और उनको पता ही नहीं वो क्या है बाहर में जो हो रहा है, वो अचेतन और मैं भी अचेतन, नीचे क्या हो रहा है किचन में, अपन अपने पढ़ रहे हैं अचेतन, तो ख्याल है ना, वो मस्त हो रहे हैं, वो अपने अंदर एसी चला के जो भी कर रहे होंगे, वो अपने आनंद में मस्त, ये आत्मा के आनंद में मस्त है, तो बाहर क्या हो रहा है, कौन उठापटक कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, पता ही नहीं चलता है। अब वो कर्म उचक 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 करो तो करो, पता ही नहीं चलता है। वह आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है, और वे आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं पाता है। टीका, और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है, जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसे ये इतने इतने कर्म अनादिकाल के तो क्या कहें, 70 गुणा कोड़ी के हैं, लेकिन परंपरा की तरफ से देखें तो अनादिकाल के हैं, इतने सारे, कितने कितने कर्म हैं, कितने कर्म हैं, जीव तो एक अकेला, और हर समय अनंत अनंत आ रहे हैं, हर समय आ रहे हैं, तो जा भी तो रहे हैं, खर्चा भी तो हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना अकेला आता ही आता है, और हर समय अनंत आ रहे हैं तो हर समय अनंत जा भी रहे हैं, हर समय अनंत जा भी रहे हैं, हर समय अनंत जा रहे हैं तो भी 1.5 गुना पड़े रहते हैं, 1.5 गुण हानि समय प्रबंध इतने रखे रहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत कर्म रखें, इतने कर्म रखें कि यानी प्रचुर प्रचुर कर्म नष्ट हो रहे हैं तो भी बचे रहते हैं। इतनी अशुद्धि कितनी है, आप देखो, जब अपने लब्धियों की चर्चा चलती, करण लब्धि, करण लब्धि में समय समय अनंत गुणी विशुद्धि, समय समय अनंत गुणी विशुद्धि आवश्यक है कि नहीं है, याद आ रहा है कौन से करण का आवश्यक है, कौन से करण का आवश्यक है, बोलिए पूर्णिमा आंटी। अपूर्व करण में समय समय पर शुद्धि बढ़ती जाती और कोई नहीं है क्या? बोलो प्रीति। अंतःकरण पहले वाला जो होगा, अधय 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 करण, अधिकरण। अधय करण पहले ही करण में, पहले ही करण में सबसे पहला जो स्टार्ट हो रहा है, यानी करण लब्धि स्टार्ट होते ही हर समय अनंत गुणी विशुद्धि है, हर समय, हर अंतर्मूर्त में नहीं कह रहे, हर समय, समय जो यूनिट है, और एक अध्ययकरण हो रहा है, उसका टाइम कितना है, अंतर्मूर्त, एक अध्ययकरण में अंतर्मूर्त, और उस एक अध्ययकरण में भी छोटे छोटे बहुत सारे अंतर्मूर्त हैं, समझ लो, तो भी अपन एक अंतर्मूर्त मानो, एक अंतर्मूर्त कितने समय का होता है, एक आवली कितने समय की होती है, बोलो पारुल, अच्छा जवाब देना, एक आवली कितने समय की होती है, अभी वो नाम नहीं है, असंख्यात समयों की होती है। असंख्यात तो पता ही है, सभी बोल देंगे, इसलिए मैंने कहा था अच्छा जवाब देना। बोलिए अर्चना जी। जघन्य युक्त असंख्यात समय की एक आवली जघन्य होती युक्त असंख्यात समयों की एक आवली, और अंतर्मूर्त मिनिमम भी कहाँ से चालू हो रहा है, एक आवली प्लस एक समय, है। एक आवली एक समय से हो रहा है ना,
तो समझ लो जगन्य युक्ता संख्यात समयों का एक अंतर्मुहूर्त है, पर मिनिमम तो नहीं होता, मध्यम ही होता है, जगन्य अंतर्मुहूर्त तो होता नहीं है। तो जगन्य युक्ता संख्यात से ज्यादा है ना, यानी मध्यम युक्ता संख्यात समय है। हर समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है। कितने हैं असंख्यात? जगन्य परित असंख्यात भी कितना बड़ा है, सुने आपने? ये जगन्य परित असंख्यात, अनवस्था कुंड वाला, अनवस्था कुंड वाला, अंतिम अनवस्था कुंड में जो सरसों की राशि आई है, उतना तो जगन्य परित असंख्यात है। कितने समय हो गए उसी में? हर समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है। फिर भी आप समझो अध्ययकरण में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, और जो आवश्यक अध्ययकरण में चालू हो गए वो अपूर्वकरण में कंटिन्यू होंगे, वो अनिवृत्तिकरण में भी कंटिन्यू होंगे। ध्यान है, जो आवश्यक अध्ययकरण में हो रहे हैं वो अपूर्वकरण में कंटिन्यू हो रहे हैं, और अपूर्वकरण में जो नए चालू हुए वो और हुए, और फिर वो अनिवृत्तिकरण में कंटिन्यू हुए। तो तीनों करण में कितने समय, कितने हैं? टाइम अंतर्मुहूर्त है, लेकिन समय कितने सारे हैं। हर समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है, फिर भी जरूरत पड़ रही है। यानी पूरा विशुद्ध हुआ क्या? उसके सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अकेला मोक्ष थोड़ी ना हो गया। इसका मतलब क्या है? अशुद्धि कितनी भयंकर है, कितनी ज्यादा अशुद्धि है, कितना मैल जमा किया था कि एक बट्टी पूरी गिर गई, दो बट्टी पूरी गिर गई, कितना मैल जमा किया था। हर समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही, अनंत गुणी, कितनी बुरी तरह से चढ़ाया है मैल। तो ये ना प्रचुर प्रचुर जो दिया ना, इसलिए उसका थोड़ा सा उद्धम कर्म ईंधन, कि वो जो आनंद है, वो आनंद उस प्रचुर कर्म संतति को जला देता है, जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है वैसे। और वे आनंद मग्न योगी, देखो एक इन विषयों में उपयोग लगता है ना, तत्काल का लाभ बता रही हूँ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगा, मेरा बहुत जोर से सिर दुख रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस जैसे इसको रीडिंग करके पूरा कर दूँ, ऐसा लग रहा है अंदर से, लग रहा था। लेकिन अभी ये वाली बात आई ना तो गायब ही हो गया गायब ही हो गया, कुछ हो रहा था, उपयोग लग जाता है उसमें। आप लोग टेंशन मत करना, कुछ ऐसे ही बता दिया बात है। तो वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है, और अग्नि ईंधन को जलाती है वैसे, जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है वैसे। और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में, अर्थात परिचय उपसर्ग संबंधी क्लेशों में अचेतन अर्थात संवेदन रहित हो जाता है। बाहर के जो भी उपसर्ग परिचय आए उसमें वो संवेदन रहित, ख्याल है, अब उपयोग इसमें लग गया तो सिर दर्द में चला गया। जहां यहाँ ही अपना, तो अभी इसमें इसी में उपयोग लग जाता है तो बाहर के कष्ट पता नहीं लगते, तो आत्मा में चल जाए और इतना अद्भुत आनंद आ जाए, तो फिर बाहर में क्या हो रहा है इसकी तरफ से चेतन हो। हाँ हाँ, तो मतलब लोगों को आश्चर्य लगता है ना, जीवों को जो संसारी लौकिक इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं, उनको आश्चर्य लगता है ऐसे कैसे किसी को क्या आनंद आ सकता है, और ऐसे कैसे ध्यान नहीं पड़ता मुझे कि उपसर्ग में बैठे हैं, परिचय में बैठे हैं और उनको कुछ हो ही नहीं रहा, कि होता है, और विषयों में भी होता है। मैंने कहा था कल परसों, विषय भोगना भी नहीं आता अपने को, विषय भी इतनी एकाग्रता से भोगे जाते हैं, जो विषयी जीव होते हैं जो भोगते हैं वो उतनी एकाग्रता से भोगते हैं, तो आत्मा का आनंद भी उतनी एकाग्रता से आता है। अर्थात संवेदन रहित हो जाता है, दुख के निमित्त रूप पदार्थों की ओर लक्ष्य नहीं रहता, इसलिए उसको खेद नहीं होता, अर्थात वह संक्लेश को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न हुआ परमानंद कर्म संतति को, कर्म के समूह को भस्म कर देता है। आनंद मग्न योगी परिचय उपसर्ग आदि के बाह्य दुखों में अचेतन रहने से, अर्थात उसको उन दुखों का अनुभव नहीं होने से खेद खिन्न नहीं होता। ये बाहर में क्या चल रहा है उसको अनुभव में नहीं आता है। देखो अनुभव नहीं आता जब तक आत्मा में लीनता की दशा है, तो बाहर का ख्याल भी नहीं पड़ता। और मुनि दशा में क्या है, मुनि दशा में उपसर्ग हो रहे हैं तो उनको ज्ञान होता है कि नहीं होता है? उपसर्ग ज्ञान होता है क्योंकि उपयोग बाहर भी आता है,
लेकिन ज्ञान होने पर भी वो उसमें एकाकार नहीं होते, वो वापस योगी है ना, योगी है तो कहाँ जुड़ते हैं वापस से, वो प्लग इन वहीं अंदर आत्मा में ही वापस जुड़ जाते हैं। तो ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान होने पर भी उसका तत्संबंधी दुख कष्ट खेद वो उनको नहीं होता है। योगी को आत्मा की एकाग्रता से, ध्यान से प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यानावस्था में परमानंद का ऐसा वचन अगोचर स्वाद आता है कि उसको उस स्वाद में बाह्य संयोगों का कुछ भी वेदन नहीं होता। वो आत्मा की एकाग्रता में प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है, यानी कर्मों की प्रचुर निर्जरा। कोटि जन्म तप तपे, तप मतलब यहाँ कौन सा तप है, बहिरंग तप। कोटि जन्म तप तपे, कोई कह सकता है ध्यान भी तो तप ही है, लेकिन यहाँ जो तप कह रहे हैं वो बाहर में है, कि धूप में खड़ा रहे, कि एक टांग पे खड़ा रहे, कि शीतकाल संहिता के नीचे, शीतकाल संहिता के तट पर, ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर पर, वो काय क्लेश रूप जो तप है, वो तप करोड़ों जन्मों तक करे, करोड़ों भवों तक करे, तो भी कितने से कर्म नष्ट होंगे, कि कुछ ऐसे। और एक क्षण मात्र, क्षण मतलब अंतर्मुहूर्त मात्र आत्मा का ध्यान किया, अंतर्मुहूर्त मात्र, तो कितने कर्म बचेंगे, कि 4 घातियां पहली बार में रफू चक्कर है, अंतर्मुहूर्त लगातार आत्मा का ध्यान किया, तो चारों घातियां जो असली जड़ है दुख की, वो नष्ट हो जाएंगी। तो योगी को आत्मा की एकाग्रता से, ध्यान से प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यानावस्था में परमानंद का ऐसा वचन अगोचर स्वाद आता है कि उसको स्वाद में बाह्य संयोगों का कुछ भी वेदन नहीं होता। अंदर आत्मा का आनंद इतना आता है कि बाहर में क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आता। आजकल के बच्चों को देख सकते हैं, इसके लिए ये वो भी होगी है, मोबाइल मिल जाए तो मोबाइल में ऐसा आनंद आता है कि बाहर में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चलता है। मतलब बिल्कुल सबके घरों में होंगे ऐसे, सबके बच्चे ऐसे, ऐसा नहीं कि वो पाठशाला नहीं जाते होंगे, कि तो भी वो मोबाइल में रस इतना आता है कि फिर कुछ नहीं दिखता है। हाँ गिया गिया चली मोबाइल के बस पे रहा है, तो गिया बंद हो जाए। चलिए एक और श्लोक लेते हैं, देखिए। ऐसा है इसलिए आगे क्या मतलब, अब ये ऐसा है कि वो प्रचुर आनंद आ रहा है और प्रचुर आनंद के काल में वो कर्मों का लॉट का लॉट, जत्था का जत्था प्रचुर वो उसमें नष्ट हो रहा है। तो ये जो हो रहा है इसलिए अब क्या करो, वो यहाँ बता रहे हैं क्या करो या क्या करते हैं जो मुमुक्षु लोग हैं। ऐसा है इसलिए, यस्मात् एवं तस्मात्, ऐसा है इसलिए क्या करना। श्लोक नंबर है 49, 49 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 112। इसमें ज्योति शब्द है तो इसमें जैसे ज्योति शब्द है, इसमें आपकी मैडम देखिए, अविद्याभिदुरं ज्योतिः, बोले अविद्याभिदुरं ज्योतिः, परं ज्ञानमयं महत्, परं ज्ञानमयं महत्, तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यम्, तत्प्रष्टव्यं तत्प्रष्टव्यं तत् एष्टव्यं, तत्प्रष्टव्यं तत् एष्टव्यं, तत् फिर द्रष्टव्यम, 3 शब्द हैं, तत् प्रष्टव्यम तत् एष्टव्यम तत् द्रष्टव्यम। तो वो आगे वाला तो संधि विच्छेद करके लिखा है तत् द्रष्टव्यम, तो इसमें थोड़ी संधि है दोनों में।
तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः अविद्याविदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् ज्ञानमयम नहीं है, ज्ञानमयम ज्ञानमयम ही है शब्द। ज्ञानमयम मतलब ऐसा ज्ञानमयम। परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः अविद्या भी दूरम, अविद्या को दूर करने वाली। अविद्या को, अविद्या क्या है वो आगे बताएंगे इसमें। अविद्या का मतलब है वास्तव में तो मिथ्या या मिथ्या ज्ञान। अविद्या, अविद्या को दूर करने वाली ज्योति। ज्योति मतलब ज्योति, प्रकाशमान ज्योति के अर्थ में। कैसी ज्योति है? ज्ञानमयम, ज्ञानमय ज्योति। ज्ञान में जो प्रकाश पुंज है वो अविद्या को दूर करने वाली है। परम यानी उत्कृष्ट है, और महत, महत परम, देखो डबल शब्द लगाए, एक तो परम ही उत्कृष्ट के अर्थ में है, और फिर महत और महान उत्कृष्ट। महत परम, महान उत्कृष्ट मतलब बहुत ज्यादा उसकी महिमा बताने के लिए महत और परम दोनों शब्द लगाए। कि ये जो ज्ञानमय ज्योति है ये कैसी है? महत परम महान उत्कृष्ट है। और कैसी है? अविद्या को दूर करने वाली है। तो क्या करें? ये ज्ञान में ज्योति मतलब ये जो आत्मा में ज्ञान लगा हुआ ना, ज्ञान बाहर से अचेतन हो गया और अपने में लगा हुआ है, ये है ज्ञान में ज्योति। आत्मा का ज्ञान आत्मा में लगा रहे वो ज्ञान ज्योति है, उसका नाम ज्ञान ज्योति है। पर पदार्थों को जो ज्ञान जाने वो काय की ज्ञान ज्योति। तो जो अपने को जानने में लगा हुआ है ऐसी जो ज्ञान ज्योति है ये महान उत्कृष्ट, और जो अविद्या है, मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है, उसको दूर करने वाली है। तो क्या करें? तत्प्रष्टव्यम, उसके विषय में, तत् यानी उसके, प्रष्टव्यम पूछना चाहिए, तद एष्टव्यम उसको ही, वही इष्ट होना चाहिए। तद एष्टव्यम वही इष्ट होना चाहिए, जो इष्ट होगा उसको हम चाहेंगे, तो उसी की वांछा करनी चाहिए, वही प्राप्त करना यानी उसी को चाहना चाहिए। तद द्रष्टव्यम उसी को देखना चाहिए। क्या देखें, क्या पूछें, किसको देखें, ये बता दिया कि क्या देखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए और किसका अनुभव करना चाहिए। इसमें दो उसके मिल रही है, उसके बारे में पूछना चाहिए, या गुरु अभ्यास, गुरु उपदेश आगे। हाँ, गुरु उपदेश आ गया ना, पूछेंगे तो उपदेश मिलेगा। उपदेश उसकी वांछा उसका अभ्यास, तो ये प्रायोगिक लब्धि आ गई, और उसका अनुभव करना चाहिए, तो ये करंट बढ़िया। और फिर उसका वो प्रवृत्ति आ गई, पहले उपदेश अभ्यास और फिर उसके अनुसार। हाँ बिल्कुल, तो तीन तीन पीछे दिए थे, गुरु उपदेशात, अभ्यासात और संवित्तो। तो पूछना चाहिए तो गुरु का उपदेश हो गया, फिर वांछा करनी चाहिए, इसमें अभ्यास को ले लें अपन, और फिर अनुभव करना चाहिए तो वो संवित्तो हो गया। और लब्धियों के संबंध में देखें तो उसके विषय में पूछना चाहिए, तो पूछा जाएगा गुरु से, तो वो गुरु का उपदेश मिलेगा, तो देशना लब्धि। और फिर तद एष्टव्यम उसकी वांछा करनी चाहिए, तो वांछा में क्या होगा? बार बार उसके विषय में चिंतन मनन विचार, वही वही, तो वांछा क्या होती है? वही चाहिए अंदर लगा। तो ये प्रायोग्य, प्रायोग्य लब्धि में वही होता है ना, चिंतन मनन विचार, वो प्रायोग्य लब्धि हुई। और उसका अनुभव करना चाहिए, तो वो करण लब्धि का काल हो गया कि उसी का अनुभव करना चाहिए।
और ये जो ज्ञान में ज्योति कह के क्षयोक्षम और अविद्या को दूर करने वाली है तो विशुद्धि हो गई, और ज्ञान में ज्योति है तो क्षयोक्षम भी है, तो पांचों लब्धियां भी इसमें शामिल हो गई। और पीछे जो 3 पॉइंट दिए थे गुरुपदेशाद अभ्यासाद समृद्ध, वो भी इसमें गर्वित हो गए। तो तत्प्रष्टव्यम, उसके विषय में पूछना चाहिए, तत् एष्टव्यम, उसकी ही इच्छा वांछा करनी चाहिए, और तत् द्रष्टव्यम, उसी को देखने का मतलब है उसी को फील करना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए, उसी की प्रतीति करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं कि वो जो ऐसा उत्कृष्ट आनंद आया और उससे कर्म इंद्र को मोक्ष में पहुंचा दिया, 49 नंबर आ गया ना, तो वो कर्म इंधन जला दिए 48 में, प्रचुर रूप से कर्म इंधन जल रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है कि अगर मोक्ष की इच्छा चाहते हो, यदि मोक्ष की है कामना, तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। तो ये यदि मोक्ष चाहते हैं तो ये जो ज्ञान में ज्योति है, जो आत्म ज्योति है, ये सम्य ज्ञान या ज्ञान स्वभाव जो अपना है वो उत्कृष्ट है, उसी को देखो, जानो, उसी में जम जाओ, रम जाओ, समा जाओ। बस संसार से छूटने का, दुखों से मुक्त होने का एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार से ये हुई। अभी टीका और भावार्थ की चर्चा करके कल ले लेंगे 50 नंबर का भी, मंडे को पूरा हो जाएगा, मंडे तक पूरा हो जाएगा। अभी यही पूरा। अच्छा हाँ, और आप यहाँ हमारे अष्टानिका में, यहाँ टोडर स्मारक में जो हमारी महिला मंडल है, महिला मंडल के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन हो रहा है। 17 तारीख से 25 तारीख तक अष्टानिका है। तो जो जयपुर वाले हैं, जयपुर वाले तो कौन है, प्रीति है बस। सुधा आंटी आओगे ना अब तो, 8 दिन तो। यहाँ भी हो रहा है सिद्ध चक्र विधान। अरे ये है अपना यहाँ। अब यहाँ पे रहने लग गए तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो भी आप लोग बाहर वाले हैं, तो शाम को भी कार्यक्रम होंगे और सुबह विधान वगैरह सब ऑनलाइन आएगा ही ना, ऑनलाइन चलेगा ही, ऊपर होगा ऑनलाइन पूरा चलेगा। तो जो ऑनलाइन लाभ लेना चाहें, और अगर यहाँ आना चाहें तो बाहर से भी हैं, और यहाँ आना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं बिल्कुल। और शाम को भी कार्यक्रम वगैरह सब होंगे, तो सब उसका लाभ ले बराबर। बोलिए अर्चना जी, क्या कहें? मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी अध्यय कारण प्रवृत्त का बताया, तो इसमें ये अनुकृष्टि रचना होती है जो अध्यय कारण प्रवृत्त, उसमें तो वो बताया जाता है कि परिणामों की संख्या ऐसे ऐसे, तो परिणामों की संख्या से यहाँ क्या लेना है? परिणामों की संख्या मतलब कि इतने टाइप के परिणाम हो सकते हैं, वो तो उदाहरण में संख्याएं दी है, वो सब है, एक्चुअल में तो संख्या हर समय में, यानी किसी भी जीव के एक, जैसे जो अध्ययकरण में आया, मान लो 10 जीव हैं पहले समय में, विकाल में भी मान लो, विकालवर्ती जीवों का कंपैरिजन किया है, तो किसी के परिणाम मतलब एक रेंज है परिणामों की, कि 1 से लेके और 100 तक के परिणाम है। तो किसी के पहले नंबर वाला हो सकता है, नंबर मतलब ऊपर नीचे नहीं, लेकिन किसी के ये वाला हो सकता है, किसी के ये वाला हो सकता है, किसी के ये वाला हो सकता है, सभी पहले समय में, लेकिन परिणाम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो परिणामों की संख्या ऐसे से क्लास नहीं लोगे तो आप सोमवार से फिर क्लास नहीं होगी शाम की? बता दूंगी मैं, क्योंकि ये थोड़ा ही अपना बचेगा ना, कल कितना रहता है, तो फिर इसको पूरा कर लेंगे, नहीं फिर फालतू देर पड़ जाएगा। तो शाम को 7 बजे से तो कुछ होगा नहीं, बाकी 7:15 से होगी ना, तो थोड़ा सा खींचतान करके आगे पीछे आधा घंटा, मतलब अगर पूरा करने का बस इतना सा है तो ये फिर रुके नहीं इतना सा, फिर बाद में मैं बता दूंगी। नहीं तो वो 6:45 से करके 7:15 तक, तो जरा सा बचेगा ना, एक आध पेज, फिर वो 8 दिन खिंच जाएगा। हाँ रिविजन तो करेंगे फिर।
बाद में कर लेंगे। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता जी छूटी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है जान शिव मय जीवन हमारा, चैतन्य आनंद मय सहज जीवन अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। जय गुरुआश्रम में जिनवाणी माता की। जय श्री प्रीति है क्या क्लास में? जी। प्रीति है क्या क्लास में? आप प्रीति है ना ये? हाँ प्रीति जी, आप सामने आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सुंदर श्लोक पाठ आपने करके भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आवाज इतनी क्लियर रहती है, और स्पेशली जब आप आफ्टरनून की क्लास में जब वो बोलते हो जिनवानी स्तुति, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपकी आवाज एकदम नाभि से आती है, तो ऐसा लगता है ना कि अलग ही भाव विभोर हो जाते हैं एकदम उस समय। तो बहुत अच्छा किया, हेडिंग से बताया आपने, बहुत अच्छा। प्रीति जी, सभी के यही विचार है आपके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। हाँ हेडिंग से बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय जय जय।